हाय गाइस। मेरे चैनल पर स्वागत है। लेकिन मेरा चैनल फ्रीज होने पर आया है इस वीडियो को जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखो। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। अब तक कॉलेज की बेल बजने पर अंजलि, आकाश और खुशी तीनों अपनी क्लास लगाने चले गए। अब आगे क्लास खत्म हुई तो अंजलि, आकाश और खुशी तीनों कॉलेज से बाहर निकल गए। तभी एक कार आकर पार्किंग में रुकी। तीनों ने उस ओर देखा तो ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक लड़का कार से बाहर निकला। फिर कार के दरवाजे से टिकते हुए उसने आंखों पर चश्मा चढ़ाया और रौबदार चाल चलते हुए कॉलेज के अंदर चला गया। हाय कहते हुए खुशी ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखा और आंखें फाड़े उस लड़के को देखने लगी। आकाश और अंजलि खुशी को देखने लगे। खुशी ने आगे कहा, ये कितना स्मार्ट है, क्या लुक्स है, क्या चाल है, एकदम कमाल है। शायराना अंदाज में बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। आकाश ने सुना तो उसका चेहरा उत्तर सा गया। आकाश, अच्छा, ऐसा क्या खास है? बोलते हुए वो खुशी की आंखों को देखने लगा जो अभी भी उस लड़के का ही पीछा कर रही थी। अरे क्या खास नहीं है ये पूछो आकाश, सब कुछ कितना डैशिंग है। अट्रैक्टिव चेहरा, रौबदार पर्सनैलिटी, सिक्स पैक एब्स और आंखों पर चढ़ाया काला चश्मा को कहर ढा रहा है। ये कितना हैंडसम था। बोलते हुए वो खोई हुई हल्का हल्का झूमने लगी। आकाश ने जाते हुए प्रवीण को देखा और बोला, तुम्हें उसका चश्मा अच्छा लगा क्या खुशी? बहुत। मुझे ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं और काला चश्मा लगाए हुए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, खुशी ने खोए हुए ही कहा। आकाश ने अपना नजर का चश्मा ठीक किया और खुशी की आंखों की चमक को देखने लगा। अंजलि ने दोनों को देखा और फिर बोली, तो अभी उस लड़के को ही देखते रहोगे या यहां से चलोगे भी? खुशी, हाँ चलो। अब तो वो लड़का भी अंदर चला गया और तुम्हें फोन भी ठीक कराने को देना है ना? बोलते हुए खुशी ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ते हुए बोली, बस भगवान करे कि वो लड़का यहाँ ही पढ़ने आया हो और हमारी ही क्लास में हो, फिर तो और भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद तो हमारी बात होने में मैं बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगी। बोलते हुए वो खुशी से हंस दी। आकाश उदासी से भरा चेहरा लिए दोनों के साथ ही चल दिया। तीनों कॉलेज के साथ ही लगी मोबाइल शॉप की ओर चल दिए। मोबाइल शॉप पे जाकर अंजलि ने अपना फोन उन्हें दिया। आप कल आइएगा, कल तक हम देखते हैं, अगर ये ठीक हो सकता है तो कल पता चल जाएगा। बोलकर दुकान वाले ने फोन ले लिया और अपना काम करने लगा। अंजलि, खुशी और आकाश शॉप से बाहर आ गए। खुशी ने पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाली और अंजलि और आकाश के पास रोकते हुए बोली, चलो आकाश, हमारा रास्ता एक ही है तो हम साथ चलते हैं। आकाश हल्का मुस्कुरा दिया। खुशी ने अंजलि को देखा और पूछा, तुम्हारा रूम कितना दूर है अंजलि? ज्यादा नहीं, बस आधे घंटे में चलकर पहुंच जाती हूँ। अंजलि ने शालीनता से जवाब दिया। तो मतलब स्कूटी पर तो कम टाइम लगेगा, कहो तो मैं छोड़ दूं? बोलते हुए खुशी ने उसे लिफ्ट ऑफर की। अरे नहीं खुशी, मैं चली जाऊंगी, ज्यादा दूर भी नहीं है, तुम दोनों जाओ। बोलते हुए अंजलि ने आकाश को देखा जो थोड़ा सा उदास था। ओक, टेक केयर। बोलते हुए खुशी ने अंजलि से हाथ मिला लिया। आकाश खुशी के पीछे बैठा और हाथ हिलाकर उसने अंजलि को बाय कर दिया। बदले में अंजलि ने भी हाथ हिला दिया। खुशी और आकाश चले गए तो अंजलि भी अपने रूम की ओर निकल गई। अंजलि सड़क पर थोड़ा आगे आई तो देखा कि सड़क के किनारे लगी बेंच पर एक लड़का अपने चेहरे को हाथों से ढके हुए झुककर बैठा हुआ था। अंजलि को वह कुछ जाना पहचाना सा लगा। जैसे जैसे वह उसके करीब जाने लगी तो उसे दिखाई दिया कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि शिवाक्ष था। ये तो शिवाक्ष लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ये मुझे परेशान करने तो नहीं आए हैं ना? सोचते हुए अंजलि घबराने लग गई। फिर धीमे कदमों से उसके सामने से होकर निकलने लगी। लेकिन उसका धीरे धीरे चलना भी किसी काम का नहीं था। उसके पैरों में बंधे घुंघरू से छन छन की आवाज से साफ सुनाई दे रही थी। शिवाक्ष उन आवाजों को सुन सकता था और वह जानता था कि अंजलि उसके सामने से गुजर रही है। लेकिन फिर भी उसने चेहरे से हाथ हटाकर अंजलि की ओर नहीं, धीरे धीरे छन छन की आवाज धीमी होने लगी। शिवाक्ष ने अपने चेहरे को हाथों से और सख्ती से पकड़ लिया। थोड़ा आगे जाकर अंजलि ने पलट कर देखा तो शिवाक्ष जैसे का तैसा ही बैठा हुआ था। उसने न तो अंजलि को देखा था और ना ही कुछ कहा था। कोशिश करने लगा,
देखा, बस एक गहरी सांस ली और घुंघरू की आवाज को सुनकर खुद को शांत करने की। ये इस तरह से क्यों बैठे हैं? देखने से तो लग रहा है कि काफी परेशान है। होंगे भी क्यों नहीं, पिछली रात को ठीक से नींद भी तो नहीं आई होगी। पर क्या ये सुबह से यही बैठे होंगे? नहीं नहीं, सुबह से तो यहाँ नहीं थे, क्योंकि जाते वक्त तो मुझे नहीं दिखाई दिए। बोलते हुए अंजलि खुद ही अपने सवालों के जवाब भी दे रही थी। इनके पास जाऊं क्या? पर अगर इन्होंने मुझे फिर से परेशान किया तो? पर अगर ऐसा होता तो अभी तक इतने शांत क्यों बैठते, उठकर मुझे परेशान करते। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर शिवाक्ष को ध्यान से देखते हुए बोली, ऐसा करती हूँ, जाकर पूछ ही लेती हूँ। हो सकता है सच में बहुत परेशान हो। बोलते हुए अपने ही सवालों जवाबों और दुविधा में उलझी अंजलि ने शिवाक्ष की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। शिवाक्ष को फिर से छन छन की आवाज तेज होती सुनाई दी तो अपने चेहरे पर उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। अंजलि उसके पास आकर बोली, आप यहाँ सड़क के किनारे क्यों सो रहे हैं? घर का रास्ता भूल गए हैं क्या? शिवाक्ष बिना किसी मूवमेंट के वैसे ही बैठा रहा। अरे हद कर रहे हैं, यहाँ मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप है कि चेहरा उठाकर देख भी नहीं रहे। कुछ तो बोलिए। बोलते हुए अंजलि गर्दन टेढ़ी करके उसे देखने लगी। शिवाक्ष अभी भी कुछ नहीं बोला। उसे ऐसे देखकर अंजलि ने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसके चेहरे से उसके हाथ को हटाने लगी। व्हाट द हेल? बोलते हुए शिवाक्ष ने अंजलि के हाथ को झटक दिया और खड़ा हो गया। अंजलि 2 कदम पीछे की ओर हट गई। शिवाक्ष ने दांत पीसते हुए आगे कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिमाग में समझ है भी या नहीं? अगर कोई तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा है और तुम्हें नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी ढीठ की तरह तुम यहाँ खड़ी होकर मुझसे बात करने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्यों? बोलते हुए शिवाक्ष की आवाज तेज हो गई और वो लगभग चिल्ला दिया। अंजलि ने उसे देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। आंखों में गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था और कहीं न कहीं अंजलि उन आंखों में दर्द भी देख पा रही थी। आपको क्या हुआ है? क्या पिछली रात की थकान की वजह से आप इतने परेशान हैं? क्या उस वजह से कुछ हुआ है? या फिर अंजलि कंसर्न से पूछ ही रही थी कि शिवाक्ष ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमसे मतलब, मुझे जो भी हुआ हो। तुम जाओ यहां से, मुझे बात नहीं करनी है। बोलकर शिवाक्ष वापस से बेंच पर बैठ गया। मैंने सुना है कि दुख बांटने से कम हो जाता है। अगर कोई बात है तो आप बता सकते हैं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। बोलते हुए अंजलि ने एक और बार उससे बात करनी चाहिए। शिवाक्ष ने गुस्से से उसे कहा, फिर से यह आपकी समस्या नहीं है, सो जस्ट गो अवे। हाँ तो ठीक है ना, चली जाती हूँ। बोलकर अंजलि उसे घूरने लगी और आगे बोली, अब बैठे रहिए यहाँ पर ही। वैसे भी यहाँ पर बैठने से ही तो सब कुछ ठीक होगा। जब तक आप यहाँ पर चेहरा छुपाए बैठेंगे नहीं, तब तक सब कुछ ठीक कैसे होगा? आप बैठ जाइए दोबारा से और अपना चेहरा अच्छे से पकड़िए, ताकि सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए और दोबारा कभी ना आए। शिवाक्ष आंखें छोटी करके उसे देखने लगा, फिर खड़ा होकर उसके पास आया और उसे बाजुओं से कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अरे चल क्यों नहीं जाती यहां से? अंजलि ने उसकी आंखों को देखा जिनमें आंसू भरे पड़े थे। शिवाक्ष की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिससे अंजलि को उसके गुस्से का पता चल रहा था और उसे दर्द भी होने लगा था। मैं तो जा ही रही थी, आपने ही आकर बाजू से पकड़ लिया है। बोलते हुए अंजलि की आवाज गूंज गई। उसने शिवाक्ष के हाथों को देखा, जिनकी नसें उभरी हुई थीं और वो अंजलि की बाजुओं पर कसे हुए थे। शिवाक्ष ने अपने हाथों को देखा और फिर अंजलि की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। शिवाक्ष को एहसास था कि उसने बहुत कसकर पकड़ा हुआ है, जिससे अंजलि को दर्द हो रहा है। शिवाक्ष ने उसकी बाजुओं से अपने हाथ हटा लिए और बालों में हाथ फेरते हुए दूसरी तरफ देखते हुए बोला, चली जाओ यहां से। बोलकर शिवाक्ष घूम गया और वहां से जाने लगा। अगर रोना आ रहा हो तो इंसान को रो लेना चाहिए, रोने से मन हल्का हो जाता है। और आगे क्या करना है उसके लिए भी इंसान सोच पाता है। अपने आंसुओं को आंखों में मत रोकिए। अंजलि की बात सुनकर शिवाक्ष के कदम ठहर गए। उसने पलटकर अंजलि को देखा और सख्त आवाज में बोला, मैं नहीं रोता और मुझे रोना नहीं आ रहा, समझी तुम? अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ और यहां से निकल जाओ।
वरना तुम पर ये गुस्सा कैसे निकल जाएगा। ये ना मैं समझ पाऊंगा और ना ही तुम। सो इट्स बेटर जस्ट लीव मी अलोन। बोलकर वो वापस से घूम गया और जाने लगा। उसे जाता देख अंजलि झट से बोली, रोना किसी को कमजोर नहीं बनाता। लोग रोते नहीं हैं ये सोचकर कि न जाने सामने वाला उनके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन सच बताऊं तो इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि आपके ऊपर क्या बीत रही होती है। तो उसका आपके बारे में कुछ भी सोचना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। बोलकर अंजलि शिवाक्ष की ओर देखने लगी, जो दूसरी ओर को चेहरा किए हुए खड़ा था। अंजलि ने आगे कहा, अपने बारे में सोचकर अपना मन हल्का करने के लिए रोना सबसे आसान तरीका है। इससे आपको सच में अच्छा फील होगा। आप चाहे जितना मना करें, लेकिन आपकी आंखें सब बता रही हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, बस इतना कहना चाहती हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी बात की वजह से परेशानी है और मन भारी हो रहा है, तो आप मन हल्का कर सकते हैं, और तो भी सकते हैं। आई प्रॉमिस मैं किसी से नहीं कहूंगी, और न ही आपको आपके रोने की वजह से जज करूंगी। पक्का? बोलकर अंजलि चुप हो गई। शिवाक्ष अभी भी उसकी ओर नहीं पलटा और जेब में हाथ डाले दूसरी ओर ही घुमा रहा। अंजलि ने उसका इतना ठंडा रिएक्शन देखा तो अब आगे कुछ भी कहना उसे सही नहीं लगा। उसने एक झलक शिवाक्ष को देखा और फिर वापस मुड़कर जाने लगी। शिवाक्ष ने उसके जाने की आवाज सुनी तो दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा। वो पीछे मुड़ा और अंजलि को देखकर बोला, सुनो। अंजलि के कदम ठहर गए। वो पीछे मुड़ी ही थी कि शिवाक्ष ने जल्दी से आकर उसे हग कर लिया। अंजलि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिवाक्ष ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और अपना चेहरा झुकाकर उसके कंधे पर अपना चिन रख दिया। शिवाक्ष के ऐसे अचानक हग कर लेने से अंजलि की सांसें मानो रुक ही गई थीं। शिवाक्ष ने उसे गले से लगाकर आंखें बंद कर लीं। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बह निकली। अब तक शिवाक्ष ने अंजलि को एकदम से आकर हग कर लिया। अंजलि उसकी इस हरकत से हैरान बस सीधी खड़ी थी और शिवाक्ष के हाथों को अपनी पीठ और कमर पर लिपटा हुआ महसूस कर रही थी। शिवाक्ष किसी बच्चे की तरह उसे अपने सीने से लगाए हुए था। वहीं अंजलि भी उसकी बाहों में पूरी तरह से समाई हुई थी। शिवाक्ष ने उसे गले से लगाकर आंखें बंद कर लीं। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बह निकली। अब आगे शिवाक्ष की आंखों से गिरते आंसुओं की बूंदें अंजलि को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। अंजलि ने धीरे से उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रखा और थपथपाने लगी। शिवाक्ष ने कोशिश की थी कि वो अपने इमोशंस न दिखाए, लेकिन अंजलि के बार बार कहने पर वो खुद को रोक नहीं पाया। वही वो इस रास्ते पर आकर बैठा क्यों था, ये बात भी उसकी समझ से बाहर थी। दोपहर की तपती धूप में पेड़ों की छांव के नीचे खड़े अंजलि और शिवाक्ष एक दूसरे को हग किए हुए थे। हवा के झोंके आकर दोनों को छू रहे थे। करीब 5 मिनट तक शिवाक्ष सिसकते हुए अंजलि के गले लगा रहा। कुछ देर बाद अंजलि ने अपना हाथ उसकी पीठ से हटा लिया। शिवाक्ष अब शांत हो गया था। जो दर्द उसके दिल में था वो अब थोड़ा कम हो चुका था और आंसुओं बनकर बह चुका था। उसने गहरी सांस ली और अंजलि से अलग हो गया। शिवाक्ष ने अलग होकर अपनी शर्ट ठीक की और इधर उधर देखते हुए बोला, धन्यवाद। अंजलि ने नजरें झुका लीं। उसने शिवाक्ष को गले लगने के लिए तो नहीं कहा था, पर शायद शिवाक्ष को किसी के गले लगाने की जरूरत थी। एंड आई एम सॉरी। बोलते हुए शिवाक्ष ने अंजलि के चेहरे को देखा, जो किसी सोच में डूबा हुआ था। शिवाक्ष समझ गया था कि अंजलि क्या सोच रही है, इसीलिए उसने उसे सॉरी भी कह दिया था। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा, पर कुछ नहीं बोली और अपना सिर नीचे करके हल्का सा हिला दिया। अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? पूछते हुए अंजलि ने उसके चेहरे को देखा। अच्छा फील कर रहा हूं। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपने पेट पर हाथ रखा। आप हल्का तो फील कर रहे हैं ना? अंजलि ने एक बार फिर पूछा। हल्का तो फील होगा ही, कल से कुछ खाया जो नहीं है। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपने निचले होंठ को दांत से दबा लिया। अंजलि ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोली, आपने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है क्या? शिवाक्ष ने ना में सिर हिला दिया। लेकिन क्यों? बोलते हुए अंजलि ने एक और सवाल कर दिया। शिवाक्ष ने कुछ सोचा और फिर बोला, वो मैंने सोचा कि अपने घर का थोड़ा खाना सेव कर लूं, इसलिए नहीं खाया। उसका जवाब सुनकर अंजलि उसे घूरने लगी। मेरे पास अभी वॉलेट नहीं है और न ही कोई कार्ड है। मैं सब घर भूल आया हूं।
तुम कुछ खिला सकती हो क्या? अंजलि ने उसकी ओर देखा तो शिवाक्ष ने बहुत उम्मीद से उससे पूछा था, और वो सच में भूखा भी लग रहा था। अंजलि मना नहीं कर पाई और उसने हाँ में सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने वहीं पास में खड़ी गाड़ी को स्टार्ट किया और अंजलि को बैठने को कहा। अंजलि पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। शिवाक्ष ने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपने बगल वाली खाली सीट को देखा और फिर सिर हिला दिया और गाड़ी वहां से चला दी। अंजलि के रूम के नीचे शिवाक्ष ने गाड़ी रोकी तो अंजलि गाड़ी से उतर गई। शिवाक्ष ने स्टीयरिंग पर पकड़ कस ली। अंजलि गाड़ी की खिड़की के पास आई और बोली, मैं आपको रूम में नहीं ले जा सकती। आप बिल्डिंग के पीछे बने पार्क में इंतजार कीजिए, मैं अभी कुछ बनाकर लाती हूँ। इट्स फाइन, मैं पार्क में इंतजार कर लूंगा। बोलते हुए शिवाक्ष ने उससे नजरें हटा ली और सामने की ओर देखने लगा। अंजलि अपने रूम की सीढ़ियों को चढ़ने लगी। शिवाक्ष उसे जाते हुए देखता रहा, फिर गाड़ी को सड़क के किनारे पर लगाकर गाड़ी से टिककर खड़ा होते हुए बोला, कुछ तो बात है तुम में, जो तुमने शिवाक्ष राजवंश को रुला दिया। मैं रो? कैसा पड़ा? मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आया। बोलकर शिवाक्ष हल्का हंसा और फिर जेब में हाथ डाले पार्क की ओर चला गया। रूम में आकर अंजलि ने देखा तो कुछ भी बना हुआ नहीं था। अब इनको क्या खिलाऊं? सोचते हो अंजलि किचन में पड़े हुए खाली बर्तनों को देखने लगी। एक काम करती हूँ, खिचड़ी ही बना लेती हूँ, इतनी जल्दी में एक वही चीज बन सकती है। बोलते हुए उसने सिर हिलाया और कुकर में खिड़की बनने के लिए गैस पर चढ़ा दी। शिवाक्ष पार्क में इधर उधर घूमने लगा, फिर एक बेंच पर आकर बैठ गया। सामने देखा तो कुछ बच्चे रस्सा कस्सी का गेम खेल रहे थे। शिवाक्ष को अपने बचपन के दिन याद आ गए। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। कुछ ही देर में अंजलि एक प्लेट में खिचड़ी लेकर वहां पर आ गई और शिवाक्ष की ओर प्लेट बढ़ाते हुए बोली, लीजिए, खा लीजिए। जल्दबाजी में बनाई है, पता नहीं कैसे बनी होगी। शिवाक्ष ने उसके चेहरे को देखा और फिर प्लेट लेते हुए बोला, जो भी है, अच्छा है। बोलकर शिवाक्ष चम्मच से खिचड़ी खाने लगा। पास से बच्चों के जोरों से चीखने की आवाजें आने लगीं, तो अंजलि ने उस ओर देखा। रस्सा कसी के गेम में एक पलड़ा दूसरे पलड़े पर भारी पड़ रहा था। अंजलि उन्हें देखते हुए बेंच पर बैठ गई। जल्दी ही एक टीम ने दूसरी टीम को हरा दिया। उनके मैच को और बीच बीच में अंजलि को देखते हुए शिवाक्ष ने भी खिचड़ी खत्म कर ली। शिवाक्ष अंजलि से कुछ कहने की लगा था कि इतने में एक छोटा बच्चा भागते हुए उसके पास आया और बोला, भैया भैया, आप हमारे साथ चलो ना। ये दूसरी टीम के लोग बहुत बड़े बड़े हैं और ये चीटिंग करके हम लोगों को हरा रहे हैं। प्लीज आप हमारी तरफ से खेलो ना। शिवाक्ष ने उस बच्चे को देखा तो जमीन पर लौटने की वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए थे। शिवाक्ष ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, मैं खेल तो लूंगा, लेकिन फिर क्या ये उन लोगों के साथ चीटिंग नहीं होगी? शिवाक्ष की बात सुनकर बच्चा सोच में पड़ गया। फिर अंजलि की तरफ देखते हुए बोला, तो ठीक है, आप हमारी तरफ से खेलो और दीदी उन लोगों की तरफ से खेल लेंगी। अंजलि एकटक उसे देखने लगी। तभी एक दूसरी टीम का बच्चा भी वहां पर आया और बोला, हान, आप भी चलो। अगर ये भैया इनकी तरफ से खेलेंगे तो आपको हमारी तरफ से खेलना होगा। बोलते हुए उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वहीं पहला बच्चा शिवाक्ष को अपने साथ ले गया। शिवाक्ष और अंजलि जमीन पर खींची एक लाइन के दोनों तरफ खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने खड़े थे। एक बच्चे ने आकर दोनों के हाथों को आपस में मिलाया और बोला, चलो, अभी अपनी अपनी रस्सियों को कसकर पकड़ लो। जब मैं सीटी बजाऊंगा तब गेम शुरू होगा। अंजलि और शिवाक्ष उस बच्चे को देखने लगे। फिर दोनों ने सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंस दिया। अंजलि ने उसे हंसते हुए देखा तो ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगी। उसके गालों में पड़ रहा डिंपल अंजलि को दिखाई दिया। हल्की दाढ़ी में शिवाक्ष गाल पर पड़ रहा वो डिंपल उसे और भी ज्यादा चार्मिंग बना रहा था। अंजलि और शिवाक्ष थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर गए और अपनी अपनी टीम के साथ मिल गए। अंजलि और शिवाक्ष सबसे आगे खड़े थे और उन दोनों के पीछे रस्सी पकड़े 7-7 बच्चों की लंबी लाइनें थीं। जहां अंजलि की तरफ थोड़े बड़े बच्चे थे तो शिवाक्ष की तरफ छोटे छोटे बच्चे थे। अंजलि ने शिवाक्ष को देखा तो वो उसे देखते हुए अभी भी हंसे ही जा रहा था। अंजलि ने उसे घूरा और रस्सी पर अपनी पकड़ कस ली। फिर अपने पीछे खड़े बच्चों से बोली, इस बार भी हमें ही जीतना है, पूरा जोर लगाकर खींचना।
बोलकर अंजलि ने सबको थम्स अप का इशारा किया। बाकी सबने भी उसे थम्स अप कर दिया। वहीं शिवाक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं छोटा बच्चा जो उसे लेकर आया था, उसकी ओर देखते हुए उम्मीद से बोला, भैया, हम इस बार नहीं हारेंगे ना? शिवाक्ष मुस्कुराया और बोला, चिंता न करें चैंप, हमें हरा दे इतना सामने वाली पार्टी में दम नहीं है। इस बार तो हम ही जीतेंगे। बोलते हुए शिवाक्ष की आवाज ऊंची हो गई थी और वो तिरछी नजरों से अंजलि को देख रहा था। अंजलि और बाकी सब भी उसकी बात सुन सकते थे। अंजलि उसे घूर कर देखने लगी और बोली, हम भी पूरी ताकत लगा देंगे। शिवाक्ष हंसते हुए बोला, जहां तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती है, हमारी ताकत तो उससे भी कहीं ज्यादा आगे से शुरू होती है। तो हारने के लिए तैयार रहो। बोलकर शिवाक्ष ने आंख मार दी। साइड में खड़े लड़के ने सीटी बजाई तो दोनों टीम्स पूरी जान लगाकर रस्सी को खींचने लगी। शुरुआत में शिवाक्ष ने रस्सी को बस हल्के से पकड़ा हुआ था, वो बिल्कुल भी नहीं खींच रहा था। वहीं सामने वाली टीम रस्सी को अपनी ओर खींचे जा रही थी। शिवाक्ष ने देखा तो अंजलि ने पूरी ताकत लगा दी थी। वो उसके स्ट्रगल को देखे जा रहा था। अंजलि के बाल उसके चेहरे को चूमे जा रहे थे, जिनसे अंजलि को परेशानी हो रही थी, लेकिन उनको साइड करने से ज्यादा जरूरी उसके लिए अभी रस्सी को खींचना था। खींचते खींचते अंजलि की टीम शिवाक्ष की टीम को लाइन के पास तक ले आई थी। शिवाक्ष के पैर लाइन से बस एक कदम की दूरी पर थे। छोटे से बच्चे ने उदासी से भरकर कहा, भैया, हम फिर से हार जाएंगे क्या? शिवाक्ष मुस्कुराया और बोला, चलो, खींचो जोर से। इस बार कोई माई का लाल या लाली नहीं हरा सकते हमें। बोलते हुए शिवाक्ष ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा। उसके एक बार में खींचने से ही अंजलि की टीम 3 से 4 कदम तक झटके से आगे आ गई। देखते ही देखते शिवाक्ष ने आधे से ज्यादा रस्सी अपनी ओर खींच ली थी। अंजलि लाइन के पास पहुंची तो पूरी ताकत से रस्सी को खींचती रही और लाइन से दूर जाने की कोशिश करने लगी। शिवाक्ष रस्सी को पकड़ते हुए लाइन के बिल्कुल पास आ गया और फिर उसने झटके के साथ रस्सी को खींच लिया। अंजलि और उसकी पूरी टीम झटके से लाइन के दूसरी तरफ आ गए। अंजलि शिवाक्ष के ऊपर को लड़खड़ा गई तो शिवाक्ष ने उसके हाथ को पकड़कर उसे थाम लिया। शिवाक्ष की टीम के बच्चे खुशी से उछलने लगे थे। वहीं अंजलि की टीम के बच्चों का चेहरा उतर सा गया। अंजलि और शिवाक्ष रस्सी को पकड़े हुए एक दूसरे को देखने लगे। अंजलि का चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। शिवाक्ष ने हंसते हुए पूछा, तो कैसा लगा हार का स्वाद? बहुत अच्छा था, कभी आप भी चखिए। बोलते हुए अंजलि ने रस्सी को छोड़ दिया। शिवाक्ष दांत दिखाकर हंस दिया और बोला, आज तक तो नहीं चखा, आगे का पता नहीं। तभी वही छोटा बच्चा शिवाक्ष के पास आया और उससे लिपटते हुए बोला, ये, हम लोग जीत गए। थैंक यू भैया। शिवाक्ष ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, वेलकम चैंप। बोलते हुए शिवाक्ष ने उसे गोद में उठा लिया और मुस्कुराने लगा। अंजलि एकटक उसकी मुस्कान को देखने लगी। आज से पहले जितनी भी बार वो दोनों मिले थे, तो शिवाक्ष उसके सामने ऐसे नहीं हंसा था। उसने हमेशा शिवाक्ष को उसे घूरते हुए ही देखा था, लेकिन अब शिवाक्ष का मुस्कुराना अंजलि को अच्छा सा लगने लगा था। शिवाक्ष ने बच्चे को गोद से नीचे उतारा तो वो हंसते हुए वहां से चला गया। अंजलि ने शिवाक्ष से नजरें घुमाई और बेंच की ओर चल दी और प्लेट उठाई जाने लगी। शिवाक्ष भी उसके पीछे ही चल दिया। अंजलि अपने रूम की सीढ़ियां चढ़ने लगी। शिवाक्ष अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, सुनो। उसकी आवाज से अंजलि रुक गई। खिचड़ी अच्छी बनी थी, शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सिर हिला दिया और ऊपर की ओर चल दी। शिवाक्ष भी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। चेहरे पर एक स्माइल ले अंजलि अपने रूम में आई और फिर किचन में चली गई। शिवाक्ष के कॉम्प्लीमेंट से उसके चेहरे पर स्माइल बनी हुई थी। क्या सच में अच्छी बनी थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल गई थी? सोचते हुए उसने प्लेट में अपने लिए खिचड़ी निकाली और खाने लगी। पहला निवाला खाते ही उसका मुंह बन गया। उसने प्लेट में निकाली खिचड़ी की ओर देखा और फिर उदासी से बोली, इसमें तो नमक ही नहीं है। बोलते हुए उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। तभी सोचूं कि कुछ भुला भुला सा क्यों लग रहा है। ये नमक ही भुला हुआ था। ये तूने क्या किया अंजलि? बेचारे शिवाक्ष कल से भूखे थे। उन्होंने तुझसे कुछ खाने का मांगा तो तूने उन्हें ये बिना नमक वाली खिचड़ी खिला दी और भूख में वो खा भी गए। पता नहीं अब क्या सोच रहे होंगे वो तेरे बारे में। और जाते जाते जो बोलकर गए वो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि ताना था।
बोलते हुए उसे खुद पर ही गुस्सा सा आ रहा था। साथ ही साथ शिवाक्ष के लिए उसे बुरा भी लग रहा था। अंजलि ने प्लेट में निकाली हुई खिचड़ी खत्म की और फिर सोने चल दी। पिछली रात को ठीक से न सो पाने के कारण वो अभी बहुत थकावट महसूस कर रही थी। बेड पर लेटते हुए भी उसे शिवाक्ष के लिए गिल्टी महसूस हो रहा था। उसी बारे में सोचते हुए वो जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। अगर खिचड़ी में नमक नहीं था तो शिवाक्ष उसे अच्छा कहकर क्यों चला गया? शिवाक्ष की स्माइल देखकर अंजलि क्यों खोने सी लगी थी।